बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से है, जहां उपचुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू होने वाला है। 7 सीटों के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। 16 अक्टूबर तक प्रत्याशी जो है दाखिल कर सकेंगे नामांकन। सभी 7 सीटों पर 3 नवंबर को होगा मतदान। 10 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। नामांकन के वक्त कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है। नामांकन दाखिल में सिर्फ 2 लोगों का प्रवेश मान्य होगा। बीजेपी ने अभी तक नहीं की है प्रत्याशियों की घोषणा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। 7 सीटों के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। 16 अक्टूबर तक प्रत्याशी दाखिल कर सकेंगे नामांकन। तो जिला फिरोजाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा में विधानसभा सीटें आपको बता रहे हैं। टुंडला, बुलंदशहर, नौगावा, सादात, कानपुर नगर, घाटमपुर विधानसभा सीट, उन्नाव से बागरमऊ विधानसभा सीट। तो वहीं जौनपुर में मल्हनी, देवरिया में देवरिया सदर विधानसभा सीट है। जिला फिरोजाबाद में टुंडला, बुलंदशहर में विधानसभा सीट बुलंदशहर, अमरोहा में नौगावा, सादत। तो आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। 7 सीटों के लिए आज से ये नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। 16 अक्टूबर तक प्रत्याशी जो है दाखिल कर सकेंगे नामांकन। इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। नामांकन के वक्त कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ गगन मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए हैं। गगन, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 7 सीटों के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। देखिए, बिल्कुल पूजा, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 16 तारीख तक चलेगी। लगभग सभी राजनीतिक दल ने अपनी अपने प्रत्याशी घोषणा कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। अभी तक बैठक चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि आज से प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी समय अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकता है। लेकिन नामांकन प्रक्रिया के लिए सभी ने अपनी अपनी कमर कस ली है, चाहे वो चुनाव आयोग हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस, क्योंकि कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन भी कराना है। इसके लेकर कल डीजीपी ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए थे सभी। जी बिल्कुल, क्योंकि इस बार जो नामांकन प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल अलग रूप से होगी, क्योंकि कोरोना काल है। तो कोविड प्रोटोकॉल का क्या क्या यहाँ पे ध्यान रखने के लिए कहा गया है गगन? देखिए, ये 2 गाड़ियों की अनुमति होगी कि आप 2 गाड़ियां नामांकन के लिए निकले। जब जाएगा प्रत्याशी तो 2 गाड़ी सिर्फ आप नामांकन के लिए जा सकती हैं। साथ ही साथ जो नामांकन कक्ष होगा उससे 100 मीटर की परिधि में एक बैरिकेडिंग लगाई जाएगी, मजबूत बैरिकेडिंग लगाई जाएगी, जहां पर सिर्फ अंदर 5 लोगों को जाने की अनुमति होगी, यानी कि प्रत्याशी के साथ सिर्फ अन्य 4 लोग और जा सकेंगे। वीडियोग्राफी कराई जाएगी, मेटल डिटेक्टर गेट लगाए जाएंगे, चाहे वो कक्ष हो या फिर बैरिकेडिंग के पास हो। सभी जो अंदर जाएंगे उनकी वीडियोग्राफी की जाएगी। तमाम वो चीजें होंगी जो कोविड-19 का पालन भी हो, और साथ ही साथ सुरक्षा के नजरिए से भी इसको ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की भी कई सीटें हैं। इसको लेकर देखा जा रहा है कि कहीं भीड़ ना जमा हो पाए या फिर किसी प्रकार की शांति व्यवस्था ना बाधित हो। इन तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कमर कसी है और आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। जी बिल्कुल गगन, सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को भी उतार दिए हैं, पर बीजेपी की तरफ से अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि शाम तक ये घोषणा हो भी सकती है, तो क्या लगता है क्यों देरी कर रही है बीजेपी? देखिए पूजा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यही हुआ है कि अपने इतने जल्दी पत्ते नहीं खोलती है। सभी लगभग राजनीतिक दल पत्ते खोल देती थी, जिसमें समाजवादी पार्टी हमेशा सबसे आगे रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, लेकिन फिर बीजेपी, क्योंकि संगठनात्मक इनकी बैठकें होती हैं और बैठक के बाद ही एक निर्धारित होता है कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो बैठकें होती थी वो बैठकें हो चुकी हैं। अब माना जा रहा है कि जो लिस्ट है वो लगभग पूरी हो चुकी है और आज या कल तक पूरी लिस्ट जारी कर सकते हैं 7 सीटों के लिए। जी बिल्कुल, 7 सीटें और 7 ही सीटें बेहद अहम है गगन। तो इन 7 सीटों में सबसे ज्यादा टक्कर कहां देखने को मिलेगा यदि बीजेपी अपनी प्रत्याशी उतारती हो? बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की कोई चर्चा या कोई बातें निकलकर सामने आ रही है कि कौन आकर आगे लड़ाई के मूड में है? देखिए पूजा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है और
वैसे तो सभी राजनीतिक दलों के लिए उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल मान सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हाथरस के मामला इतना उफान में हुआ और सभी सियासी दलों ने जमकर सियासी गोटियां अपने विषाद गोटियां फेंकी थी, सियासी रोटियां सेकी गई, तमाम चीजें की गई, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3 सीटें हैं जिसमें टक्कर होनी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के बीच की हो या फिर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में हो। तो साफ तौर पर मायावती चूंकि उपचुनाव नहीं लड़ती हैं, और लेकिन इस बार उन्होंने अपने प्रभारी जितने भी 7 सीटें हैं वहां के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, क्योंकि प्रभारी जो नियुक्त किए जाते हैं वही प्रत्याशी हो जाते हैं। तो मायावती भी इस बार उपचुनाव में कूदी हैं। तो साफ तौर पर 3 त्रिकोणीय इस बार मान सकते हैं कि टक्कर होनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, इन तीनों के बीच में टक्कर होनी है। लेकिन कांग्रेस जो अपनी जमीन दरार रही है, लगातार प्रियंका गांधी ने एक्टिव रही है, तो मान सकते हैं इस बार टक्कर काफी मजबूत होने वाली है, क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। उन्नाव की बांगरमऊ सीट की बात करें तो वहां पर भी कुलदीप सिंह सेंगर का जो फैक्टर है वो काफी काम करेगा, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं जब उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा और फिर उनको जेल हुई। तो मान सकते हैं कि वहां पर उन्हीं के किसी परिवार में भारतीय जनता पार्टी टिकट देने के लिए सोच रही थी, लेकिन फिलहाल क्या भारतीय जनता पार्टी की सोच है और किस तरह से वो टिकट देगी तो वो तो 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक हम कह सकते हैं रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, कि उन्होंने जो अभी तक काम किए हैं, बड़ी ज्यादा संख्या में सीटें हैं, 7 संख्या में है, तो वहां पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारे जिससे जीत। चलिए गगन, और सातों की सातें सीटें जो हैं वो बेहद अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।